हेलो एवरीवन। मुझे तो काफ़ी सारे बच्चों के मेल मिले हैं, काफ़ी सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर बहुत सारे मैसेज किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करे हैं कि उन्हें पीरियोडिक टेबल को लेकर बहुत इश्यूज रहते हैं। पीरियोडिक टेबल को लेकर मतलब जनरली ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो 10th और 11th वाले हैं, उन्हें थोड़ा सा डाउट रहता है। अदरवाइज इवन जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ वो भी जनरल ट्रिक्स हैं और सब लोग और सब बच्चे जानते ही होते हैं उन्हें, ठीक है। लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर एक तरीके से एक जनरेटिक वे में मैं आपको बताने वाला हूँ, एक जनरल वे में आप उन्हें सीखिएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और आप इन चीज़ों को लाइक करें और आपके करियर में और आपको केमिस्ट्री सीखने में, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करें। तो इसे शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। चलिए, केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल देखिए, पीरियोडिक टेबल जनरली आपने 10th में भी पढ़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 11th में भी हम पढ़ते हैं, 12th में भी एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इस पीरियोडिक टेबल पर बेस्ड है। मैं तो ये कहूँगा कि पूरी इनऑर्गेनिक बेस्ड है सिर्फ पीरियोडिक टेबल पर, ठीक है। हम बेसिक से 2-3 चीज़ें सीखेंगे। पहले क्या होती हैं, इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। 18 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ आ रहा है। 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। अब देखिए, इसमें हमें फर्स्ट ग्रुप के बारे में सीखना है। फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं सर ये याद तो होते ही नहीं है। जनरली मैं 10th वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जिन्हें जो 10th से 11th में आते हैं उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है सीखने की। तो उसे सीखने का सिंपल सा वे है, इसके लिए एक ट्रिक है जो वो ये है, हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। हा से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, की से पोटाशियम, रूबी से रुबिडियम, से सीजियम, फ्रेंडशिप से फ्रांसियम। ओके, और इन्हें फर्स्ट ग्रुप जो होता है इसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है क्यों? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, सारे के सारे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस शेल में, एस सब शेल में एंटर कर रहा होता है, ठीक है। इसमें एंटर कर रहा होता है, ठीक है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 तो 1s1, इसका थर्ड 1s2, 2s1, ठीक है। तो देखिए सब में एस में एंटर कर रहा होता है, इसलिए इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप हम याद करते हैं जैसे बेमक्का सरबारा ऐसे बोलते थे, ठीक है। आप लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। ये सारे बेटा मांगे कार स्कूटर, ये भी सारे के सारे कौन से एलिमेंट होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इनका भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस में एंटर कर रहा होता है, ठीक है। ये क्लियर है सब लोगों को? आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप होता है, फर्स्ट और जो सेकंड है, ये दोनों के दोनों एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा दोनों, और इजी हैं दोनों, याद भी हो सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की। अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक स्टार्ट होता है 13 to 18। 13 to 18 तक के जो ग्रुप होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा 13th ग्रुप, यहाँ पर 14th और यहाँ पर 15, यहाँ 16, यहाँ 17 और यहाँ 18, ठीक है।
पहला है 13th ग्रुप जो होता है, ये बोरॉन फैमिली होता है। बोरॉन फैमिली कौन सी फैमिली होती है? बोरॉन फैमिली। बेरिलियम, बोरॉन, सॉरी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। ओके, ये 13th ग्रुप। इसे पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी में एंटर कर रहा होता है, इसलिए से पी ब्लॉक एलिमेंट कहा गया। 14 कार्बन फैमिली। कौन सी फैमिली? कार्बन फैमिली। इसे केमिस्ट्री सर्जी हैव सम प्रॉब्लम। कई जगह ये भी मेंशन होगा केमिस्ट्री सर, इसे याद रखने का। केमिस्ट्री सर्जी, केमिस्ट्री सर जी हैव सम प्रॉब्लम, इसे ऐसे याद रखना। केमिस्ट्री सर्जी हैव सम प्रॉब्लम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये हमारे कार्बन फैमिली होगी। अब बात करते हैं 15th ग्रुप की। 15th ग्रुप कौन सा होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रुप, जिसे निकोजेंस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? निकोजेंस भी बोलते हैं। क्या होता है? इधर देखिएगा, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। ठीक है, इसे याद रखने का तरीका है, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या है? आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इज इट ओके? सब लोगों को क्लियर होगा आई थिंक। अब हम बात करते हैं 16th ग्रुप की। सॉरी 16th ग्रुप होता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, जिसे हम क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस भी बोलते हैं। ये होता है उससे टेको, उससे टेको। एग्जाम में टीचर बच्चे से कह रहा है कि उससे टेप ले भाई, पास होना है तो, वरना फेल हो जाएगा। ठीक है, टीचर कह रहा है बच्चे से। तो उसे ऑक्सीजन, सा से सल्फर, से सेलेनियम, टी से टेरेनियम और ओ से पोलोनियम। ठीक है, ये हमारा 16th ग्रुप है, जिसे चाल्कोजेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 17th ग्रुप की। 17th ग्रुप होता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन, इसे बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। इसमें होता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ये क्या है? हैलोजन। इन्हें भी पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी सब शेल में एंटर कर रहा है, इसलिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 18th ग्रुप। 18th ग्रुप जो होता है, इसे इनर्ट गैस भी कहा जाता है। इनर्ट गैस ग्रुप या फिर नोबल गैस ग्रुप, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं। सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में जो स्टेबल ग्रुप है वो 18th ग्रुप होता है। ठीक है, इसे लर्न करने का इसे याद करने का, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये है। ये हमारा पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक एलिमेंट ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। एस ब्लॉक हमने सीख लिया, पी ब्लॉक हमने सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में सेम टेक्स्ट सीखेंगे और उसके बाद हम
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।